हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज अपने लीड कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंजेस के आज हम 54th डेज पे हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सक्सेसफुल पेयर ऑफ स्पेल्स एंड पोर्शन। ठीक है, तो प्रॉब्लम पढ़ते क्या है। प्रॉब्लम क्या बोला है कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर अरे रहेगा, एक स्पेल एक पोर्शन। ठीक है, लेंथ एन एन एम। ठीक है, एंड आई स्ट्रेंथ। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर सक्सेस। हमको एक इंटीजर सक्सेस दिया रहेगा। ठीक है, a spell and portion pair is considered successful if it product of their strength is at least success। ठीक है, तो मतलब क्या रहेगा, जैसे मैं 5 का प्रोडक्ट इस पोर्शन में करता हूँ और जो वैल्यू आती है इस पोर्शन में जो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 7 से जो ग्रेटर आएगी वैल्यू ना, 7 से ग्रेटर इक्वल टू आएगा तो उसको मुझे काउंट करना रहेगा। ठीक है, तो वो मुझे काउंटिंग करता रहेगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू आएगी 5, 10, 15, 20, 25 आया तो इसमें 4 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, एक का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें कोई भी पेयर नहीं बना, 0 पेयर हो गया। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसमें 3 पेयर मिले, तो मैं पेयर काउंट करने हैं। ठीक है, तो लेट्स वी विल डिस्कस दिस। ओके, 5 पेयर डिस्कस उठा लेते हैं, डिस्कस उठा लेते हैं। ओके, ठीक है, ये रहा। ठीक, तो हमारे पास एक स्पेल है। ठीक है, तो स्पेल बना लेते हैं। ठीक है, स्पेल है, इसमें 5, 1, 3। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है हमको, स्पेल का मल्टीप्लाई करना है किससे, पोर्शन से करना है। पोर्शन पोर्शन 1, 2, 3, 4, 5। तो ये यहाँ पे सॉर्टेड दिख रहा है अपने को, बट एवरी डेटा सॉर्टेड रहेगा, तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, बट हमको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। अगर मैं 5 से यदि मल्टीप्लाई करूँ इसमें ना, इस वाले में जो रिजल्ट मिलेगा मुझे, 5 मिल रहा है, यहाँ पे 10 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 20 मिल रहा है, 25 मिल रहा है, तो ये वैल्यू जो है सक्सेस से जो ग्रेटर वैल्यू होगी, जैसे सक्सेस ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। ठीक है, तो हम को ही काउंट करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना, आगे से हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज मिले हमको, मतलब कि सिर्फ ये यहाँ पे तो 5 सॉर्टेड देखा है, सॉर्टेड नहीं रह सकता, बहुत बड़ा डेटा रहेगा। ठीक है, बहुत बड़ा डेटा सेट रहेगा। अब हमको क्या करना रहेगा, मान लो हम अगर लीनियर सर्च यूज करते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया आपने, अब हम एक 1 बाय 1 करके सर्च करते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, पहला कि हम लीनियर सर्च करें, यहाँ पे जो डेटा हम मल्टीप्लाई करने के बाद हम लीनियर सर्च करें, मतलब कि एक बार 5 के लिए मल्टीप्लाई किया, फिर हम सर्च कर रहे हैं कि 5, 10, 15, 20, 25 के लिए क्या चल डेटा आ रहा, मतलब कि इसको भी सर्च कर रहे हैं, इसको भी सर्च कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखा है तो मेरा ये बनेगा लॉग ऑफ बनेगा, इसका जैसे साइज m है तो m, और इसका साइज n है, m इंटू एन, ऑर्डर ऑफ m इंटू एन में बनेगा, कंडीशन बनेगा इसमें। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगा ये। ठीक, तो ये बढ़िया सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर हर एवरी टाइम हमको पता है यदि अगर ये वाली वैल्यू का बड़ी है तो अगर ये मल्टीप्लाई सक्सेस रिटर्न कर रहा है, ठीक है, 1 मतलब कि सक्सेस से ज़्यादा हो गया, तो इसके पीछे वाली वैल्यू तो ऑलरेडी बड़ी हो ही जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्यों मैं सबके लिए चेक करूँ, तो वो मतलब यहाँ पे उस कंडीशन को मैं हैंडल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे वो, तो उसके लिए सबसे पहले है कि हम यहाँ पे कुछ बाइनरी सर्च का कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, बट उसके लिए एक चीज़ चाहिए, डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो पोर्शन दिया ना इसको सॉर्ट करूंगा। यहाँ पे तो सॉर्ट दिख रहा है, आगे हो सकता है सॉर्टेड डेटा ना ही रहे। ठीक है, कुछ कंपलसरी नहीं है उसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा डेटा को सॉर्ट कर दूंगा। तो पहला काम मेरा वही रहेगा कि डेटा को सॉर्ट करना। ठीक है, सॉर्ट करना सबसे करना, सॉर्टिंग कर दिया मैंने। अभी डेटा सॉर्टिंग आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये 5 आया, ठीक है, 5, 1, 3, ये मतलब जितने बार यहाँ पे डिपेंड करेगा, 5, 1, 3 है तो सबके लिए चलेगा। ठीक है, 5, 1, 3 चला। अभी क्या था, अभी ये लूप तो चलेगी, लूप चले, ये तो चलाना ही पड़ेगा हमको। अंदर पहले क्या था, हम पहले लीनियर सर्च कर रहे थे, अब हम लीनियर सर्च ना करके हम बाइनरी सर्च करेंगे। बाइनरी सर्च में क्या कॉन्सेप्ट आता है, तो वो हम उसका यूज करेंगे। लीनियर में को हमको एक 1 बाय 1 के जाकर उससे हम फाइंड आउट करेंगे, बट बाइनरी सर्च में क्या होगा, जैसे मल्टीप्लाई किया हमने 5 का, तो 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, हम इसको लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसको लेकर चल रहे हैं, ये मेरा डाटा कुछ बनेगा। ठीक है, डेटा बनेगा ये। तो मैं क्या करूँगा, अपना यहाँ पे एक अपना पॉइंटर रखा हूँ, P1 मान लो लिखा है P1, और एक P2 यहाँ पे रखा हूँ। ठीक है, P2 रखा, मिड निकाल लिया मैंने। ठीक है, मिड निकाला, मिड पोजीशन को पहले निकालूंगा। ठीक है, लेंथ का निकाला,
लेंथ इसका क्या है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो मतलब मेरा जो लो इंडेक्स आया 0 आया, एंड हाई इंडेक्स आया जो वो 4 आया, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इसका मिड निकालेंगे, 0 4 का मिड निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो मेरा मिड जो आया है वो आया 2, इस केस में 2 आया, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, जो ये डेटा था 5 इंटू पोर्शन ऑफ 2, पोर्शन ऑफ 2 क्या है मेरा, पोर्शन ऑफ 0 1 2, ये वाला वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ये मल्टीप्लाई करके ही दिख रही है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे बट आंसर में ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। आंसर में क्या रहेगा, थोड़ा सही वे में देखते हैं, आ रही है, दिस इज नॉट गुड वे, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, जैसे 5 1 3 ये आया, ठीक है। हमको बाइनरी सर्च देखना है, तो डेटा डेटा को मैंने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। डेटा सॉर्ट करने के बाद क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बनने के बाद क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। डेटा सॉर्टेड है। अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग चलूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ से एक लूप चलेगा, ठीक है। तो वो जो भी यहाँ पे 3 डेटा है, 3 बार लूप चलेगा मेरा, ठीक है। तो मेरा लूप चलेगा, डिपेंड करेगा स्पेल्स के ऊपर चलेगा, ठीक है, स्पेल्स के ऊपर चलेगा। अभी तक मैं क्या कर रहा था, इसमें क्या कर रहा था मैं, लीनियर सर्च कर रहा था, बट यहाँ पे लीनियर सर्च नहीं करूँगा मैं। सिंपल सा मैं एक फील्ड बन लो, एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि लोवेस्ट एंड हाई, यहाँ पे डिनोट का हाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इसका लेंथ होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। इसका लेंथ 5 है तो हाई यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। लो और हाई आ गया। अब मैं कंडीशन वाइल सर्च लगाऊंगा, हमको पता कि बाइनरी सर्च क्या करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लो इज लेस देन इक्वल टू हाई चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे मैं, और यहाँ पे एक मैं मल्टीपल नाम का एक वेरिएबल लूंगा, जिसमें मैं स्पेस ऑफ आई को पहले इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। स्पेस ऑफ आई को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। स्पेस ऑफ आई मतलब कि स्पेस ऑफ आई में ये 5 वैल्यू, तो 5 अभी इसके अंदर है, ठीक है, 5 है इसके अंदर, ठीक। अब मैं यहाँ से मिड वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। मैं सबके साथ में मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, कि वो भी क्यों फोकट करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक। तो मिड निकालूंगा यहाँ से, तो लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, ये यहाँ से मिड निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मिड क्या निकलेगा हमको, 0 + 4 डिवाइड बाय तो करेंगे यहाँ 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आया। तो हम क्या करेंगे, 2 आया वैल्यू ये, और ये पोर्शन ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, तो पोर्शन ऑफ 2 इसका मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा, ठीक है। जो आया हमारे मेन मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 15 आ गया, ठीक है। वैल्यू आई 15। हम मतलब जो मल्टीप्लाई करें, हमारा मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। अब चेक करेंगे ये वैल्यू सक्सेस से क्या बड़ी है या छोटी है, ठीक है। अगर मान लो बड़ी या इक्वल टू होता है, ठीक है, तो मानते हैं कि अगर बड़ी या इक्वल टू होता है तो हमारे एक आंसर पॉसिबल है। अगर छोटी वैल्यू है, मानते हैं यहाँ से, जैसे कि मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं, 15 आता, ठीक है। 15 हमारा, ये 15 हमारा आंसर आया है, सक्सेस 7 पे दिया है। तो 7 से तो बड़ा वैल्यू है, हमको तो एटलीस्ट 7 चाहिए था, 7 से बड़ी वैल्यू मिल गई, मतलब हमको आंसर तो मिल चुका है यहाँ से, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे और हमको कितना फाइंड कर सकते हैं वो तो करेंगे, बट एक आंसर पॉसिबिलिटी इसकी बन रही है कि ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर आंसर पॉसिबल हो सकता है ना, तो मैं एक इसको वेरिएबल लूंगा पोजीशन करके, उसमें इसको मैं स्टोर कर लूंगा, ठीक है। पोजीशन मैंने लिया वेरिएबल, इस पोजीशन में जो भी पोजीशन था, पोजीशन इसका था 2 था, मैंने इसको स्टोर कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या करूँगा, मैंने एक मुझे आंसर मिल चुका है, ठीक है। यहाँ मैं कंडीशन चेक करूँगा, इफ़ मेरा जो मल्टीपल है ना, एक ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर आता है, सक्सेस आता है, सक्सेस आता है, ठीक है। तो यहाँ मेरा एक आंसर तो पॉसिबल हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं, अगर मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई करने पर मान लेते हैं कि वैल्यू लेस देन आती है, अगर लेस देन आती तो आंसर पॉसिबल ही नहीं था। मान लो हम इसको मल्टीप्लाई करते 5 आता और ये 7 था, तो मेरा आंसर काउंट ही नहीं होता, तो मतलब मुझे क्या करना पड़ता, इसके ग्रेटर वैल्यू तरफ जाना पड़ता। तो उस केस में क्या करता, मैं अपने लो को मिड +1 कर देता, ठीक है। और मेरा आंसर तो है नहीं है, और यहाँ पे मेरा आंसर पॉसिबल था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टोर कर लिया, पोजीशन में मैंने अपना वैल्यू स्टोर कर लिया, मिड को स्टोर कर लिया, ठीक है। इसके साथ ही मैं क्या करूँगा, अभी और आंसर फाइंड करूँगा, हो सकता है और आंसर भी एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। जरूरी थोड़ी कि यही आंसर है, फाइनली आंसर यही है, हो सकता है इसके लेफ्ट साइड में और कुछ एलिमेंट हो जो कि मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू ग्रेटर मिल रही हो, ठीक है। तो हाई को क्या करूँगा, मैं मिड -1 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, अभी मेरा हाई था
4 था, ठीक है, 4 था। और अभी मिड हमने ये निकाला था, मिड ये निकाला था। अब मेरा मिड जो हो जाएगा, हाई जो हो जाएगा यहाँ पहुँच जाएगा, इस पे पहुँचा दिया मैंने हाई को, ठीक है, 1 एंड 2 पे कर दिया, ठीक। अब इसका 1 एंड 2 का मिड पॉइंट निकालेंगे। 1 और 2 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 का क्या करेंगे हम, इसका 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आया मतलब वैल्यू लेस देन है, लेस देन है तो हम इस वाले लोअर वाले पार्ट को यहाँ हटाकर यहाँ करूँगा, ठीक है, 2 पे लाएंगे लोअर वाले पॉइंट को, ठीक है। अब मेरा इस पॉइंट का क्या करेंगे, मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो इस पॉइंट का मिड पॉइंट 2 ही निकलेगा, ठीक है। तो अरे ऑफ 2, ठीक है, पोर्शन ऑफ 2 इंटू 5 करूँगा जब, तो 5 इंटू 2 10 आया, ठीक है। तो 10 आएगा, 10 जो कि बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो मेरा पोर्शन फिर में अपडेट हो जाएगा, तो पोर्शन मेरा अपडेट होगा 1 आ जाएगा, पोर्शन 1 आ चुका है, ठीक है, पोर्शन 1 आ गया। अब आगे क्या करूँगा मैं, अब मेरी वैल्यू क्या बड़ी आ गई है, ठीक है, अब लेकिन बड़ी है तो मैं क्या करूँगा, हाई को मैं क्या करूँगा चेंज करके यहाँ से लेकर यहाँ ला दूँगा, क्या बोलता है, और लेफ्ट में पॉसिबल आंसर हो। अब जैसे यहाँ पे आया तो मेरा ये तो हाई तो यहाँ पहुँच गया बट लो यहीं पे है, कंडीशन फॉल्स हो गया, मैं बाहर आ जाऊँगा, लूप के बाहर आ जाऊँगा। अब लूप के बाहर आ गया ना, अब मैंने देखा कि मुझे इस ये मेरा वनथ इंडेक्स जो है वहां तक तो मेरी वैल्यू क्या है, सारी की सारी वैल्यू सक्सेस से बड़ी है। अगर सक्सेस से वाली बड़ी है अगर ये वाली वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पूरा इसका लेंथ फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ फाइंड करना है। आपको इस वाले का लेंथ पता है तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ में से माइनस का पोजीशन कर दूंगा। तो 5 में से 1 जाएगा 4, तो 4 हमारे यहाँ वैल्यू बड़ी है क्योंकि ये इससे मल्टीपल बड़ी मिल रही है, यहाँ से मिल रहा, यहाँ से मिल रहा, यहाँ से मिल रहा, ठीक है। ये कंडीशन 5 के लिए देखा था हमने, ठीक है। अब सेम देखते हैं और दूसरे वैल्यू के लिए देख लेते हैं। अब जैसे हम एक के लिए देखता हूँ, अब एक के लिए जब करेंगे जब, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, एक का मल्टीप्लाई जब करूँगा मैं तो आंसर इस तरह मिलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आंसर मिला। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है सक्सेस मेरा रेशो क्या 7 है, ठीक है। इस केस में मैं कितना भी कर लूँगा मुझे वैल्यू मिलेगी नहीं, कैसे नहीं मिलेगा, देखो फर्स्ट केस में मैं निकालूंगा 3 आएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 3 का चेक करूंगा मैं तो हम क्या करेंगे, लेस देन वैल्यू है तो मैं अपने लो को यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है, और हाई मेरा यहाँ पे रहेगा तो मिड पॉइंट 4 आएगा, तो 4 का फिर सेकंड चेक करूंगा 7 से, तो फिर मेरा आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर मैं 5 पे आऊँगा, फिर 5 चेक होगा तो फिर आंसर नहीं मिला तो लो को मेरा यहाँ ले जाऊँगा, और जैसे यहाँ पे आया लो मेरा तो कंडीशन फॉल्स, तो बाहर आ जाऊँगा। तो यहाँ इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। पहले केस में 4 था, दूसरे केस में 0 हो जाएगा। थर्ड केस देख लेते हैं, थर्ड केस में आंसर 3 है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई हम करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ जस्ट 3 6 9 12 15, ठीक है, यहाँ पे हमने करके देख लिया। अब ओके, मिडिल पॉइंट हमारा ये आया 9, ठीक है। आज मेरा जो सक्सेस पॉइंट 7 है, ठीक है, तो हम चेक करेंगे 7 से तो वैल्यू बड़ी है, अगर वैल्यू बड़ी तो मेरा एक आंसर यहाँ पॉसिबल है, ठीक है। तो मेरा पोजिशन जो अभी आंसर हो जाएगा, पोजिशन इक्वल टू 2 हो जाएगा, एक आंसर पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। आगे नहीं पता क्या है, नहीं वो अलग बात है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना एक पॉइंटर इधर लेफ्ट साइड देखूंगा कि लेफ्ट साइड तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लो मेरा यहाँ पे, हाई यहाँ पे, अब चेक कर रहा हूँ मैं, हाई हाई मेरा यहाँ पे, लो यहाँ पे, तो 6 की वैल्यू लेस देन है, तो मेरा यहाँ से क्या होगा कंडीशन, कि ये कंडीशन फॉल्स हो रही, मतलब कि ये लो मिल रहा। अगर यहाँ से आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है, मतलब इधर पार्ट तो आंसर पॉसिबल नहीं है, तो अभी मेरा मिड पॉइंट था मेरा एम था, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँ, मिड था यहाँ था, तो अपने लो पॉइंट को यहाँ ले जाऊँगा मैं, ठीक है। अब लो पॉइंट मेरा यहाँ पे आया, फिर चेक किया मैंने, यहाँ मिड 6 आया, 6 से कंपेयर किया फिर भी नहीं चला, तो मैंने लो पॉइंट को क्या लगा, यहाँ ले गया, आगे ले गया। अब देख रहा हूँ लो और हाई क्या कर क्रॉस हो गए, एक दूसरे क्रॉस कर दिए, जैसे क्रॉस कर दिए वापस आ जाऊँगा मैं, ठीक है। तो मेरे पास इंडेक्स था 2 था, ठीक है। अब 2 को मैं कैसे, लेंथ पूरा पोजिशन का लेंथ क्या 5 था, 5 में से 2 को माइनस कर दूंगा 3, 3 आंसर बन जाएगा। यही आंसर था हमारा, ठीक है, 403 यही आंसर था, यही तो करना था हमें, सिंपल था। अप्रोच क्या है, सिंपल सा, कोई भी नंबर दिया रहेगा, फर्स्ट में हमको क्या करना है, कोई भी रहे तो पोर्शन को सॉर्ट करेंगे, पोर्शन को शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, हमें पास तरीका दूसरा लीनियर सर्च करता है बट वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट बताएंगे क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। पोर्शन सॉर्ट किया हमने, एक लूप लगाऊंगा मैं स्पेल्स के लिए, लगाऊंगा स्पेल्स, क्योंकि स्पेल्स के लिए तो लगाना ही पड़ेगा, वो तो जितने टाइम रहेगा उतने वो आंसर फाइंड करना रहेगा, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। अब थर्ड काम हमने जो काम किया ना, यहाँ पे हमको सॉर्ट जो किया, यहीं पे हम बाइनरी सर्च लगाएंगे इसके अंदर, पहले जिस इसके अंदर चल रहा था हमारा लीनियर सर्च चल रहा था, अब यहाँ पे चलेगा बाइनरी सर्च चलेगा। बाइनरी सर्च क्या करता है, लॉग ऑफ एन में चलता है,
ठीक है, log ऑफ n में चलता है, और ये वाला पार्ट चलेगा log ऑफ, मान लेते हैं m में चल रहा है, ठीक है, log ऑफ सॉरी m में चलेगा, ये ऑर्डर ऑफ m में चलेगा, ये log ऑफ n में चलेगा, ठीक है। और हमें sorting में जो लगा होगा ऑर्डर ऑफ log ऑफ n लगा है, ठीक है, n log n लगा, ठीक है, n log n लगा है, ठीक है। ये हमारा बाइनरी सर्च में है, ठीक है। बाइनरी सर्च वाला क्या करता है, पार्ट, जैसे हम देख रहे थे, पार्ट डिवाइड कर देता है। जैसे हम यहाँ पे 5 एलिमेंट था, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। मैं एक करके सबको सर्च नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मिड निकाल रहा हूँ। मिड निकाला, यदि वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू क्या होगा, इससे ग्रेटर हो गया, ठीक है, तो मैं इस पार्ट में जाकर सर्च कर रहा हूँ। यदि वैल्यू लेस देन है तो इस पार्ट में सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। सेम आगे के लिए फिर अगर मैं मिड पॉइंट निकालूंगा, तो मतलब हर स्टेप में क्या हो रहा है, हमारा जो सर्चिंग एरिया है ना, डिवाइड बाय 2 हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में n था तो n बाय 2 हो गया, अगले स्टेप में n डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। तो यहाँ से log ऑफ n में हो पा रहा है। जो काम मेरा ऑर्डर ऑफ n में हो रहा था, वही काम मेरा log ऑफ n पे हो रहा है, ठीक है। तो मेन हमारा कॉम्प्लेक्सिटी यहीं पे हमारा हमने मैनेज किया हमने, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो कितना लगा मेरा, तो देखो सर्चिंग करने के लिए जो मेरा टाइम लगा है n, सॉर्टिंग करने के लिए n log n लगा, ठीक है। देन हमने उसमें ऑपरेशन कुछ परफॉर्म किया, तो फाइंड आउट करने के लिए आंसर, तो ऑर्डर ऑफ m इनटू log ऑफ n लगा, ठीक है। ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। मेन हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये लगा। अगर हम ये नहीं यूज करते तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो बन रहा था m इनटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनता। देख लो यहाँ पे हमारा log आ गया। log मतलब कि बहुत ही वैल्यू कम कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा n, यहाँ पे क्या था, n था, ठीक है। m तो यहाँ भी है, बट यहाँ पे log में आ गया, तो मैटर ये करता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस की बात करें तो स्पेस को एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो आंसर ऑफ स्पेस तो हमको रिटर्न ही करना था, तो ना लगेगा लगेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, ठीक है। और बाकी हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 1 हमारा एक्स्ट्रा स्पेस हो गया। सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सॉर्ट करते थे, ठीक है। डेटा को हम सॉर्ट कर रहे थे, अरे डॉट शॉर्ट POTIONS पोर्शंस को किया। मैं एक आंसर बनाया, एंड आंसर न्यू एंड, इसका साइज रहेगा स्पेल्स के ऊपर, ठीक है, स्पेल्स डॉट लेंथ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक लूप लगाना पड़ेगा स्पेल्स के लिए, ठीक है, कि जितना स्पेल्स हो उतने बार में चलाना पड़ेगा। स्पेल्स डॉट लेंथ प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं करूँगा बाइनरी सर्च यूज करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले लो फाइंड कर लिया, लो 0 से, एंड हाई वैल्यू जो मेरा हाई वैल्यू का रहेगा पोर्शन डॉट पोर्शन डॉट लेंथ -1 हो जाएगा। एक मैं पोजीशन रखूंगा स्टोर करने के लिए, ठीक है। -1 से डिनोट कर रहा हूँ। -1 क्यों डिनोट कर रहा हूँ उसका आगे बताऊंगा रीजन, क्या रीजन -1 डिनोट करने का, ठीक है। एक मैं करूँगा मल्टीप्लाई करने के लिए, लॉन्ग वैल्यू लूँगा, एक लॉन्ग है, और मल्टीप्लाई में मैंने अपना स्पेस डाल लिया, स्पेल्स ऑफ आई डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं अब परफॉर्म करूँगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में हमको पता है सबको, हम चेक करते हैं कि जो मेरा लो है ना, लेस देन इक्वल टू हाई है, ठीक है। देन हम मिड फाइंड करेंगे, फाइंड हम करेंगे मिड। मिड क्या आएगा मेरा, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, ये मेरा मिड आएगा यहाँ से, ठीक है। मैं चेक करूँगा इफ मल्टीप्लाई इनटू पोर्शंस ऑफ मिड, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ और ये वैल्यू हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू सक्सेस आ जाता है, ठीक है। सक्सेस से ग्रेटर हो जाता था, तो मेरा एक आंसर पॉसिबल था, तो मैं पोजीशन में स्टोर कर लूँगा आंसर, ठीक है। एंड जो मेरा हाई वैल्यू है उसको मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। लेफ्ट साइड हो सकता है वैल्यू मैटर करती हो एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं लो पॉइंट को हाई मिड +1 कर दूंगा, ठीक है। फिर सेकेंड हाफ में देखेगा, ठीक। सिंपल ये किया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, देखो मैंने पोजिशन -1 क्यों किया, 0 क्यों नहीं किया, 0 इसलिए नहीं किया, और तो मैं आंसर फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 0 मिले,
और मैंने पहले भी जो जीरो डिनोट कर दिया, अब जीरो यहाँ भी डिनोट कर दिया और मान लो मुझे यहाँ पे जीरो मिलता है, तो दोनों को मैं कैसे चेक कर पाऊंगा कि मुझे यहाँ पे जीरो कौन सा वाला जीरो है, ये वाला जीरो है कि ये वाला जीरो। तो उसको चेक करने के लिए ना, कि मैनेज करने के लिए मैंने -1 डिनोट कर दिया। अगर -1 नहीं आता, ठीक है, अगर -1 आता तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो स्टोर है अरे के अंदर, ठीक है, जावा के अंदर वो बाय डिफॉल्ट जीरो वैल्यू ले लिया, ठीक है। तो मान लेते हैं पोजीशन नॉट इक्वल टू -1 आता है, ठीक है, -1 नहीं आता है, तब हम क्या करेंगे, अरे आंसर ऑफ आई में क्या करूंगा मैं कि हम देख रहे थे क्या कर रहे थे, नम्स डॉट लेंथ निकाल रहे थे, पोर्शन ऑफ लेंथ निकाल रहा था मैं, और उसमें से पोजीशन को माइनस कर दे रहा था, तो पोर्शन ऑफ लेंथ निकालूंगा और माइनस पोजीशन कर दूंगा। यही तुम्हारा आंसर था, रिटर्न जस्ट आंसर, सबमिट द सॉल्यूशन। सिंपल है तो। ओके, यहाँ पे कुछ हमने मिस किया है, स्पेल कर दिया, स्पेल्स था, ठीक है, स्पेल्स था और कहीं तो नहीं रह गया स्पेल, लैंग्वेज 4 पे एरर दिखा रहा है, ठीक है। ओके लेट्स, ठीक है, तो हमने टाइम कॉम्पिटिटिव में हमारा पास होगा, ठीक है, हमने टाइम में 61% लोगों को बीट किया और मेमोरी में 93% लोगों को बीट किया। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।